नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना चला रही है ताकि गरीबों को फ्री में इलाज मिल सके, लेकिन बीते दिनों स्मार्ट कार्ड योजना में गड़बड़ी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हेल्थ कार्ड को लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है। स्मार्ट कार्ड से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को हेल्थ कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से वो अधिकृत अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये एक ऐसी राहत है जिसका फायदा आज देश के करोड़ों परिवार उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच नकली स्मार्ट कार्ड्स की बढ़ती संख्या ने मरीजों की नींद उड़ा दी है। इमरजेंसी की हालत में लोग अस्पताल पहुँचते हैं और जब उन्हें अस्पतालों में ये कह दिया जाता है कि उनके पास जो स्मार्ट कार्ड मौजूद है वो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो नकली है, तो उनका होश पाख्ता हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे और कब उनका कार्ड नकली हो गया। और उससे भी बड़ी बात ये कि उनके लिए फ्री इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित अंबेडकर अस्पताल में लगातार फर्जी स्मार्ट कार्ड सामने आ रहे हैं और वे कई अस्पतालों में अरसे से नकली कार्ड मिल रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि इस काम में एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। कुछ लालची लोगों की कारस्तानी का खामियाजा हजारों दूसरे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्मार्ट कार्ड का धारक बन जाना ही काफी नहीं, बल्कि हमें उसको लेकर जागरूक होने की भी जरूरत है। समय रहते ये जांचने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा स्मार्ट कार्ड भी तो नकली नहीं, और अगर वो नकली है तो उसका निदान क्या है। सवाल ये भी है कि कैसे हम अपने हेल्थ कार्ड को वैध बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अस्पतालों में अरसे से नकली कार्ड मिल रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि इस काम में एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। कुछ लालची लोगों की कारस्तानी का खामियाजा हजारों दूसरे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्मार्ट कार्ड का धारक बन जाना ही काफी नहीं, बल्कि हमें उसको लेकर जागरूक होने की भी जरूरत है। समय रहते ये जांचने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा स्मार्ट कार्ड भी तो नकली नहीं, और अगर वो नकली है तो उसका निदान क्या है। सवाल ये भी है कि कैसे हम अपने हेल्थ कार्ड को वैध बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गरीबों को सेहत से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए कार्ड बनाया गया है, लेकिन कई बार इसमें भी गड़बड़ी होती है और लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। इससे जुड़ी कोई समस्या अगर इस वक्त आपके पास में है तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। रायपुर से बाहर के दर्शकों को हम कोड हर दिन बताते हैं 0771। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया डॉक्टर साहब कि गरीबों की सहायता के लिए हेल्थ में उनको इलाज में थोड़ी सी सहायता मिले, इसलिए इस तरीके का स्मार्ट कार्ड गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन क्या वजह है कि इसमें गड़बड़ियां जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती, या किस तरीके की गड़बड़ियां आजकल ट्रेंड में है? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार ये सरकारी योजना आई, जैसा कि हर सरकारी योजना में होता है, कहीं न कहीं शरारती तत्व भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं पुट खोज लेते हैं। चूंकि ये योजना राष्ट्रीय स्तर की योजना छत्तीसगढ़ में बहुत सफलता से पिछले 8 वर्षों में चलाई जा रही है। प्रत्येक परिवार के पास 30,000 रुपए इलाज का एक ऑप्शन मौजूद है। पिछले दिनों ये हुआ कि अचानक इस प्रकार की खबरें आने लगी कि स्मार्ट कार्ड चलन में है। शासन की तरफ से कुछ लोगों को के खिलाफ रिपोर्ट भी की गई। उनकी अभी कानूनी स्थिति क्या है पुलिस की तरफ से मैं नहीं जानता, लेकिन ये कार्ड बहुत ज्यादा, सरकार ने खुद स्वीकार किया कि ये कार्ड बहुत ज्यादा संख्या में है और सरकार के मुताबिक 40,000 परिवारों के कार्ड जो है वो अभी नकली हैं। और कितने बनाए गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो 40,000 का आंकड़ा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत ज्यादा संख्या में ये कार्ड बने हैं और जो कार्ड बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया, ऐसा सरकार की तरफ से बताया गया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि जो कार्ड बनाने वाली कंपनी है उनके ऑपरेटर्स ने डाटा चोरी किए और नकली कार्ड बनाए हैं। कुछ लोगों से पैसे भी लिए गए और लंबे समय तक ये कार्ड चल रहे हैं। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में अभी हॉट लिस्टेड कार्ड की एक लिस्ट लगी हुई है। जैसे ही कार्ड हम मरीज इलाज के लिए आता है लगाते हैं तो उसमें आ जाता है कि कार्ड हॉट लिस्टेड है, कृपया इससे इलाज न करें। आज मेरे ही अस्पताल में एक कवर्धा से एक परिवार ऑपरेशन के लिए आया था, उसका कार्ड हॉट लिस्टेड था। गरीब परिवार था, मैं ये मानता हूं कि उसका इलाज कार्ड से होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हॉट लिस्टेड कार्ड था तो हम उसको इलाज नहीं दे पाए। कंपनी की तरफ से लिखा हुआ आ गया कि कार्ड हॉट लिस्टेड है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति बहुत परिवारों के साथ आ रही है।
जो आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, यदि उनको सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी तो पता चलेगा कि इस प्रकार की सरकारी योजनाओं में कौन लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, और इसका विशेष सूत्र जानना जरूरी है। ये जरूर कहीं न कहीं सरकारी अधिकारियों के या उनकी लापरवाही के कारण हुआ होगा। बिल्कुल, जैसा आपने भी अभी कहा कि लापरवाही ही जिम्मेदार होती है जब इस तरीके के फर्जीवाड़े होते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है डॉक्टर राकेश कि 40,000 लोगों के पास में एक बड़ी संख्या होती है, 1,000-2,000 भी है तो चलिए मान लें कि कहीं पर लापरवाही हुई हो, एक बड़ी संख्या जब आपके पास आ चुकी है, आपको लगता है कि बिना किसी चेन के या बिना किसी मिलीभगत के या कैसे स्मार्ट कार्ड बन जाता है? क्योंकि फर्जी भी बना है तो कहीं ना कहीं से ये बन रहा होगा, बड़ी संख्या क्या किसी की नजर में नहीं आती है? देखिए, 40,000 लोगों का नहीं, 40,000 परिवारों का कार्ड है, तो इसकी जो 5 से अपने को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ये वो आंकड़े हैं जो सरकार की नजर में आए हैं, या वो लोग हैं जो इलाज के लिए आए और सरकार को अचानक पता चला कि ये कार्ड नकली है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कार्रवाई लंबे समय तक होगी या सख्ती से किया जाएगा, जो लोग पकड़ में आएंगे तो ये पता चलेगा कि वास्तव में कितने डाटा चोरी हुए, और उनका सूत्र यदि पकड़ में आएगा तो हमें पता चलेगा। सरकार ने एक EDNF का कोड जारी किया था, एनरोलमेंट डाटा नॉट फाउंड, जो शायद इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ पाया था। उनका इलाज सरकार अनुमति देती है, लेकिन सबका जिनका डाटा नहीं है वो ज्यादातर कार्ड नकली है, और इस प्रकार की रिपोर्ट की गई थी। शायद सख्ती से कार्रवाई नहीं करने के मूड में थे सरकारी अधिकारी, इसलिए ये शायद गलती जारी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 40,000 परिवार के लिए जो कार्ड बना है वो फर्जी है। मान लीजिए अगर हमें आज पता करना है, जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये जानना चाहें कि उनके पास में जो कार्ड है क्या वो फर्जी है या वो असली है, तो इसका कोई जांच प्रक्रिया है? कहाँ जाकर वो कंफर्म करें कि हमारा सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो नया कार्ड वो कहाँ से बनवाएं? ये भी एक जागरूकता का विषय है। देखिए, जो भी स्मार्ट कार्ड के केंद्र हैं जहां पर कार्ड बनते हैं, या जो सरकारी अस्पताल हैं, सभी चिन्हित अस्पताल हैं, या किसी निजी अस्पताल में वो जाएंगे तो स्मार्ट कार्ड रीडर में उनका जो कार्ड लगाया जाता है, तो उसी समय जब वेबसाइट में हॉट लिस्टेड कार्ड की लिस्ट है वो तुरंत बता देता है दिस कार्ड इज हॉट लिस्टेड, तो पता चल जाता है कार्ड नकली है। लेकिन जो पात्रता वाले परिवार हैं, सरकार को उनके कार्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चूंकि अभी स्मार्ट कार्ड बनाने का काम नहीं चल रहा है। यदि सरकार गरीब परिवार पात्र है तो उनका कार्ड जब अगली बार अभियान चलेगा तो बनेगा। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में सभी परिवार स्मार्ट कार्ड के लिए चिन्हित है, चाहे BPL परिवार हो या उसके ऊपर के परिवार हो, सबका कार्ड बनाने की पात्रता है। सभी कैंप में जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी डॉक्टर साहब। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है। मैं डॉक्टर साहब, अभी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी BPL परिवार को, किसी गरीब परिवार को मान लीजिए इलाज की जरूरत पड़ी और वो वहां पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसका जो कार्ड है वो फर्जी है, तो इसका खामियाजा वो क्यों भुगतेगा? सबसे बड़ी बात है कि जो योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो दर दर की ठोकर खाए या भटके या मरीज को देखे। क्या विकल्प है ऐसे में उसके पास? देखिए, ऐसे में जो अस्पताल जहां पर इलाज के लिए आते हैं वो BCP फॉर्म भर के भेजते हैं। यदि हमको पता चल गया कि कार्ड हॉट लिस्टेड है तो सरकार की और इंश्योरेंस कंपनी की ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो BPL परिवार है उसके पास सारे उस आधार को साबित करने के लिए राशन कार्ड या आधार कार्ड होते हैं। अपना परिचय पत्र भी ऐसे परिवार लेके आते हैं जिनको जरूरत होती है। आजकल परिवार काफी शिक्षित हैं इस मामले में। सरकार को ऐसी तुरंत नीति बनाने की जरूरत है। जो पात्र लोग हैं उनके लिए अपने फंड से इलाज की व्यवस्था की जाए, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को इस प्रकार के स्टैंडिंग ऑर्डर हो, क्योंकि स्मार्ट कार्ड के जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हर अस्पताल में मौजूद हैं, मरीज को पहचान सकते हैं और उसका इलाज तुरंत कराने की व्यवस्था हो, ताकि जो 40,000 परिवार बिना किसी गलती के इलाज के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं उनको पात्रता मिल सके और इलाज उनका यदि जरूरी है तो
होना क्योंकि चाहिए। वैकल्पिक समाधान तो कुछ न कुछ होना चाहिए। नहीं, सरकार को पहले से ही करना चाहिए था। हमने सुझाव दिया है कि इस प्रकार के वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तुरंत यदि इमरजेंसी भी हो तो उसका इलाज तुरंत हो जाए और उसको भटकना ना पड़े। जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी स्मार्ट कार्ड जो बनाने का काम नहीं चल रहा है, तो क्या ये समय समय पर ही बनता है? बीच में अगर जरूरत हो या बीच में ऐसा हो तो इसको नहीं बनाया जा सकता? देखिए, समय समय पर बुनियादी होती है। पिछले 7 साल में कई बार शिविर लगे हैं। लोग थोड़े से अनजान होते हैं, कोई कोई परिवार लापरवाह भी होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो शायद भीड़ के कारण वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन अब स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसके कॉल सेंटर्स भी खुले हैं। लेकिन चूंकि अभी ये थोड़ा सा संक्रमण काल है, नई योजना फिर से आने वाली है जुलाई में, इसलिए शायद कार्ड बनाने का काम बंद होगा। बच्चों की परीक्षाएं थी, छुट्टियां थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में जब फिर से स्कूल खुलेंगे या ऐसा होगा तो कार्ड बनेंगे निश्चित रूप से। सरकार ऐसा लगता है कि इलाज देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक कॉल ले लेते हैं। भास्कर शर्मा जुड़ चुके हैं चांपा से। भास्कर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। मेरे को एक जानकारी देनी मैडम जी, कि बोलें। भाई 2 साल पहले मेरा कार्ड बना है, उसमें मेरे जवान बच्चे का भी नाम था। आज की डेट में मेरे बच्चे की शादी हो गई, उसका नया परिवार हो गया, तो क्या प्रोसेस है कि मैं जाके उसका नाम कटवा के, प्रक्रिया से जाननी है मेरे को कि कैसे उसका नाम कटवा के मैं उसका नया स्मार्ट कार्ड बनाऊं, क्योंकि अभी स्मार्ट कार्ड नए बन नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसका नाम कैसे कटवाना है और नया कैसे बनवाना है, कब तक बनेगा, ये जानकारी चाहिए मुझको थोड़ी सी। देखिए, इसके लिए जितने भी स्मार्ट कार्ड हैं वो राशन कार्ड पर आधारित हैं। आपके बेटे की यदि शादी हो गई तो उसके लिए अलग राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। उस राशन कार्ड में यदि बीपीएल श्रेणी होगी तो वो कार्ड बनेगा। यदि एपीएल श्रेणी में है तो जब अगली बार अभियान चलेगा तो आपका जब सर्वे लिस्ट आती है तो उसमें आपका नाम पार्षद या जनप्रतिनिधि या फिर कलेक्टर के द्वारा मुनादी होती है, उसमें जुड़वाने के बाद ही वो कार्ड बन पाएगा। और उसमें से नाम जब दूसरे कार्ड में आ जाएगा तो उस नाम को आप विलोपित करवा सकते हैं। मनराखन वर्मा जुड़ चुके हैं खरोरा से। जी वर्मा जी, बताएं क्या सवाल है। राम राम साहब। जी राम राम, बताएं। मोला मोर कार्ड नकली की बाद में पता चलिस हवय, हाँ, तो अब मोला का करना चाहिए बताइए। क्या होगी फिर से बताओ, मैं तो कान ना गला विषय। मोला बाद में पता चलिस कि वहाँ की मोर कार्ड नकली है कहा थे, तो अब मोला का करना चाहिए। तो अब फिर से तो तहसीलदार के पटवारी के पास जाके नाम जुड़वाए बर पढ़ी और एक आवेदन जनप्रतिनिधि के माध्यम से कलेक्टर ला दे बर पढ़ी कि तोर कार्ड नकली है, इला नया बनाया जाए और असली कार्ड तोला दिया जाए। अशोक कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगले कॉलर अशोक, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार। जी नमस्कार, बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी बोलो। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर मैं स्मार्ट कार्ड का उपयोग करता हूँ अस्पताल में, अगर इंडोर पेशेंट के लिए, है ना, और बिल इलाज के बाद और बिल किसी पेशेंट का अगर 1 लाख 2 लाख या 3 लाख हो जाता है, फिर उसमें से 25,000 स्मार्ट कार्ड का उन लोग वो करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, बाकी 2,75,000 का बिल नहीं देते हैं। उनका ये कहना है कि आपने स्मार्ट कार्ड यूज किया इसलिए बिल नहीं दिया जाएगा। क्या ऐसा प्रावधान है? मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, रिएम्बर्समेंट कराना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल समझ गए आपकी समस्या, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, आपका सवाल नीतिगत है। सबसे पहली बात तो ये कि एक ही इलाज का लाभ जो है 2 योजनाओं में नहीं लिया जा सकता। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको स्मार्ट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए था। पूरा का पूरा बिल आपको सरकारी विभाग के लिए मिल जाता और आप उसमें पात्रता रखते हैं, आपको रिएम्बर्समेंट हो जाता है यदि आपने सरकार द्वारा चिन्हित सरकारी कर्मचारियों के अस्पताल में इलाज कराया है। और नियम ये कहता है कि यदि 30,000 से ऊपर का इलाज है तो उसमें आपका स्मार्ट कार्ड का इलाज नहीं हो सकता। और किसी अस्पताल ने यदि बिल लिया है तो नियमतः वो पैसा लेने का अधिकारी नहीं है यदि 30,000 से ऊपर का इलाज हो गया है तो। और बहुत सारे अस्पताल इसकी, चूंकि ये एक तरीके का अपराध है किसी स्मार्ट कार्ड के मरीज से पैसा लेना, तो उसकी रसीद भी देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन आपको उसकी रसीद लेने की पात्रता है यदि आपने पैसा दिया है तो। स्मार्ट कार्ड से जुड़ी कुछ और भी जानकारी मैं आपसे लूंगी डॉक्टर साहब। फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
सवाल आपका है, मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन पे उठ रहा है वो ये कि अगर कोई बीपीएल कैटेगरी का व्यक्ति जब इलाज कराने पहुंचता है उस समय उसको ये नहीं पता है कि उसकी बीमारी में कितना खर्च होने वाला है और कितने दिन उसे रहना पड़ेगा, या हो सकता है कि अमाउंट उससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है अस्पताल के पास और मरीज के पास? देखिए, स्मार्ट कार्ड में ऐसा प्रावधान किया गया है कि केवल 758 बीमारियों का पैकेज में इलाज होता है और उसके पैकेज और दिन निर्धारित हैं कि इस पैकेज में ये ऑपरेशन या ये इस बीमारी का इलाज इतने दिन होगा। जैसे मलेरिया है, उसका पैकेज, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और दवाइयां वो फिक्स है। 5 दिन में 5500 रुपए या 4500 रुपए ऐसा मिलता है। कान का ऑपरेशन है तो उसका कान के अलग अलग ऑपरेशन की लिस्ट सरकार ने बनाई हुई है। फलाना ऑपरेशन का 14,000 रुपए मिलेगा, उसमें आपको 1 दिन रुकना है या डे केयर है। इस प्रकार के प्रावधान है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी मरीज लेके आया जिसका नाम उस पैकेज की लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए हमको एक प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है जिसमें प्री ऑथ फॉर्म भर के हम इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं और उसमें हमको 30,000 के अंदर की राशि हमको ये बताना पड़ता है कि इतना इलाज में खर्चा होगा अलग अलग हेड में, और वो हमको सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू इसका पॉलिसी का ये है कि इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज बहुत विश्वसनीयता के साथ नहीं हो सकता। अभी छत्तीसगढ़ को अनुभव प्राप्त है तो हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया है कि इस पॉलिसी की राशि बढ़ा दी जाए और इसका बीमा जो है वो 1.5 लाख तक किया जाए और सारी पॉलिसी जो सरकार की चलती है इसमें मर्ज कर दी जाए ताकि पूरी बीमारियां जो संभावित बीमारियां अभी प्रचलन में है पैकेज हो जाए, वो कवर हो जाए और मरीज के पूरे परिवार को उस पैकेज में इलाज मिल सके। एक कॉल ले लेते हैं। मोतीलाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अगले कॉलर मोतीलाल, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। बोले, सवाल करें। तो कहाँ चेकअप करवाना है मैडम जी? जैसे स्मार्ट कार्ड गलत है कि सही? हाँ, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपका सवाल। यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी आपसे डॉक्टर राकेश। मान लीजिए अभी जरूरत नहीं है हमें अस्पताल जाने की, कोई बीमार नहीं है, बावजूद उसके हमें अब चेक कराना है कि हमारा कार्ड सही है कि नहीं, तो कहाँ जाके वो जांच करा के निश्चिंत हो जाए कि हाँ जरूरत पड़े तो मेरा कार्ड जो है वो फर्जी नहीं है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में करीबन 800 अस्पताल हैं जहां पर इसकी स्मार्ट कार्ड्स के मरीजों की सेवाएं देते हैं। आप किसी भी अस्पताल में जो आपके क्षेत्र के आसपास है वहां जाएंगे और कार्ड जो है कार्ड रीडर में जो कंप्यूटर में उसमें लगाएंगे तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट में बिल्कुल दिया हुआ है, वो जो 40,000 कार्ड हैं उनका नंबर उसमें है, वो तुरंत आ जाता है कि कार्ड इज हॉट लिस्टेड। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कार्ड नकली है कि असली है। इसके अलावा यदि कार्ड असली है तो उसमें कितना बैलेंस है और क्या इलाज हुआ ये तो आजकल पता नहीं लगता, लेकिन कितना बैलेंस है ये पता चल जाता है। तो बहुत अहम जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिसे सुलझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। नमस्कार जी। तो आपसे जुड़ा मुद्दा है, अगर 40,000 परिवारों के अंदर कार्ड में आपका भी नाम है तो आप अपने कार्ड को चेक करा के निश्चित हो सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।